हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट पाठ बाहर का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। अगर ना होता, इसके कवि हैं बाल स्वरूप राही। तो इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोगों का पहला है, एक नंबर संक्षेप में उत्तर दो। तो आज हम लोग इसे करते हैं, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे नहीं, हम लोग इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखेंगे। कैसे लिखना है मैं आप सबको दिखाता हूं। तो पहला हम लोग क्या है, एक का एक नंबर प्रश्न क्या है, हमें रात में दिशा कौन दिखाता है। कैसे आप लोग को लिखना है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इस तरह से लिखिएगा आप लोग। क्या था पहला, हमें रात में दिशा कौन दिखाता है। तो हम लोग को इस तरह से लिखना है। देखिए एक का एक नंबर उत्तर, हमें रात में दिशा चांद दिखाता है। हम लोग को इस तरह से लिखना है। आप लोग क्या करते हैं, कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं, हमें रात में दिशा कौन दिखाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, चांद दिखाता है, चांद, खाली चांद लिख देते हैं। मगर हम लोग को इस तरह से नहीं लिखना, हम लोग को लिखना है हमें रात में दिशा चांद दिखाता है। तो पहला का एक नंबर उत्तर ये हो गया। एक का दूसरा प्रश्न है, सूरज क्या करता है। देखिए एक का दूसरा नंबर है, सूरज दिन को सोने सा चमकाता है। सूरज दिन को सोने सा चमकाता है। नदियाँ क्या काम करती हैं। नदियाँ क्या क्या काम है। एक का तीसरा नंबर उत्तर, नदियाँ जग की प्यास बुझाता है। नदियाँ क्या करती है, नदियाँ जग की प्यास बुझाता है। अब एक का चौथा नंबर 4 नंबर प्रश्न है, संसार में हरियाली कौन फैलाता है। एक का 4 नंबर का उत्तर है, संसार में हरियाली पेड़ फैलाता है। संसार में हरियाली पेड़ फैलाता है। फिर एक का 5 नंबर, आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है। एक का 5 नंबर है, एक का 5 नंबर उत्तर है, आकाश में इंद्रधनुष बादल बनाता है। आकाश में इंद्रधनुष बादल बनाता है। अब एक का 6 नंबर प्रश्न क्या है, इस कविता के कवि का नाम क्या है। इस कविता के कवि का नाम क्या है। देखिए एक का 6 नंबर उत्तर, इस कविता के कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। इस कविता के कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। आप लोग बच्चों इसको अच्छा से देख के लिखना चाहते हैं, आप लोग देख के लिख लीजिए। मगर इसी तरह से आप लोग इसी फॉर्मेट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। हम लोगों का 2 नंबर, एक नंबर आप लोग को बता दिया आंसर। अब 2 का क्या है, संक्षिप्त में उत्तर लिखो। तो बच्चों हम लोग का पहला क्या था, 2 का 1 नंबर प्रश्न, सूरज किस तरह दिन को चमकाता है। सूरज किस तरह दिन को चमकाता है 2 का 1 नंबर, सूरज अपने रोशनी से दिन को सोने सा चमकाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग और लिख लीजिएगा अच्छा से, सूरज अपने रोशनी से दिन को सोने सा चमकाता है। अब 2 का दूसरा नंबर प्रश्न है, पेड़ हमारी कौन कौन सी भलाई करता है। देख लीजिए 2 का 2 नंबर, पेड़ ही धरती को हरा भरा बनाते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ों न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि कई अन्य हानिकारक गैसों को भी
अवशोषित करते हैं। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा और इसे अच्छा से लिख लीजिए। मैं फिर से एक बार उत्तर फिर से पढ़ देता हूँ। 2 का 2 नंबर, पेड़ ही धरती को हरा भरा बनाते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ों न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं। पेड़ वातावरण को शुद्ध रखते हैं। 2 का 3 नंबर प्रश्न है, बादल धरती पर क्या बरसाते हैं? बादल धरती पर क्या बरसाते हैं? इसका उत्तर होगा 2 का 3 नंबर, बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। बादल धरती पर पानी बरसाते हैं। 2 का 4 नंबर प्रश्न, हम कहने का अर्थ क्या है? हम का संबंध किससे है? ये देखिए 2 का 4 नंबर, हम कहने का अर्थ यह है कि मैं का बहुवचन है हम। हम कहने का अर्थ यह है कि मैं का बहुवचन है हम। जैसे मैं और मेरे साथी या साथ वाला। और हम का संबंध किससे? हम का संबंध कवि से है और जगवासी से है। हम का संबंध किससे? हम का संबंध कवि से है और जगवासी से है। 2 का 5 नंबर प्रश्न, सूरज, चांद, नदियां और पेड़ सभी हमारी सहायता किस तरह करते हैं? सूरज, चांद, नदियां और पेड़ सभी हमारी सहायता किस तरह से करते हैं? तो 2 का 5 नंबर। तो सूरज, चांद, नदियां और पेड़ किस तरह से हम लोग की सहायता करते हैं? तो सूरज की रोशनी से ही दिन सुनहरा और चमकदार बनता है। सूरज की रोशनी से ही दिन सुनहरा और चमकदार बनता है। चांद किस तरह से सहायता करता है? चांद रात में रोशनी करता है और लोगों को दिशा पहचानने में मदद करता है। चांद रात में रोशनी करता है और लोगों को दिशा पहचानने में मदद करता है। नदियां किस तरह से सहायता करती हैं? नदियां ही धरती पर पानी का मुख्य स्रोत है। नदियां ही धरती पर पानी का मुख्य स्रोत है और सभी जीवों की प्यास बुझाती है। और सभी जीवों की प्यास बुझाती है। अब पेड़ किस तरह से सहायता करते हैं? पेड़ ही धरती को हरा भरा बनाते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पेड़ ही धरती को हरा भरा बनाते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। बच्चों लोग इसे लिख लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा इसे। 3 नंबर का क्या है? कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। जो बच्चे कविता को याद नहीं किए हैं वो याद कर लें, क्योंकि ज़रूरी है, वो भी एग्ज़ाम में आएगा। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। अब अगर खाली स्थान रात में, फिर से खाली स्थान कौन, फिर से खाली स्थान सूरज, इधर भी खाली स्थान सोने सा क्या है? तो आप लोग को जब तक कविता याद नहीं होगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कविता को याद कर लें। 3 का दूसरा नंबर में क्या कहा है? कविता की 4 पंक्तियां स्वयं लिखो। देखें, कविता की 4 पंक्तियां स्वयं लिखो।
तो कविता याद होना ज़रूरी है, तो मैं इसे फिलअप कर दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये 3 का एक है, अगर ना होता चाँद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। ठीक है, अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। ठीक है बच्चों, 3 का 2 नंबर स्वयं लिखने यहाँ बोला गया है, स्वयं से लिखो। तो अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। तो इसे आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा बच्चों। अब 4 नंबर, वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। वर्णों को सजाकर शब्द बनाओ। तो वर्ण को कैसे सजाना, ठे मी लिखा हुआ, इसे सीधा करके आप लोग को लिखना है। तो इसका होगा बच्चों मीठे, मीठे, हाँ ऐसे करके सीधा करके बनाना है। अब दूसरे का क्या होगा, देखिए यहाँ क्या लिखा, चौकातामा, इसे आप इसे सजा कर लिखना है। तो क्या होगा इसका, चमकाता, चमकाता, ऐसे। अब प्रणस, अब इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसका होगा सीधा करके क्या होगा, प्रश्न, ऐसे ऐसे करके लिखना है। और अग, अब इसे सीधा करके क्या होगा, अगर, 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 ये। तो बच्चों आप लोग इसे लिख लीजिए अपने कॉपी में। हाँ, आप लोग इसे याद भी करते रहिएगा। 5 नंबर क्या है, शब्द के आगे अ जोड़कर विलोम शब्द बनाओ। जैसे कर्म का हो गया अकर्म, सिर्फ क्या करना है, आगे में अ लगा देना है, अकर्म। तो स्वच्छ का क्या होगा, अस्वच्छ, अ अस्वच्छ। अब स्पष्ट, अस्पष्ट। इस तरह से लिखिएगा, कार्य क्या, अकार्य। सामान्य का असामान्य। बच्चों अपने अपने कॉपी में इसे लिख लीजिए और किस तरह से समझाया गया है उसी तरह से आप लोग इसे समझिएगा और लिखिएगा। 6 नंबर में क्या बोला गया है, जब हम एक वचन की बात करते हैं तब शब्द लिखने का ढंग अलग होता है, किंतु जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तब संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। जैसे चूहा कुतर रहा है, जैसे में क्या है, चूहा कुतर रहा है। तो अब इसका क्या होगा, चूहे कुतर रहे हैं, चूहे कुतर रहे हैं। एक वचन से बहुवचन इसे बनाया गया है, ये क्या है, एक वचन है, इसे बहुवचन बनाया गया है। देखिए, किंतु जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तब संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को समझा दिया, चूहा कुतर रहा है, तो यहाँ होगा इसका चूहे कुतर रहे हैं। परंतु कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे केस,
आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, होश आदि। अब दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। अब दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। मीठा, मीठा का क्या हो जाएगा? मीठे, मीठा का मीठे, मीठे, ठीक है। तारा का तारे, नदी का नदियां, पेड़ का पेड़ों, ठीक है बच्चों। अब साथ में क्या बोल रहा है? वाक्य बनाओ। वाक्य इसका बनाना है। नव, फूल, प्रश्न, दिशा, रात। तो हम लोग क्या था? पहला था नव का मतलब आकाश होता है। फूल, मुझे गुलाब का फूल पसंद है। प्रश्न, शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। दिशा, मेरा घर यहाँ से उत्तर दिशा में है। रात, चांद रात में निकलता है। तो ये सिंपल सा ये था, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा बच्चों। 8 नंबर में क्या बोलता है? रात दिन का होना, इंद्र धनुष का बनना, बिजली का चमकना, मौसम का बदलना, बारिश का होना, ये सभी कैसी घटनाएं हैं? बताओ। ये सब कैसी घटनाएं हैं? हाँ बच्चों, ये सब कैसी घटनाएं हैं? ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। 9 नंबर में क्या बता रहा? पर्वत को पहाड़, अचल, गिरी भी कहते हैं। ये पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा को चांद, राकेश, राशि, शशांक, मयांक भी कहते हैं। ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। सूरज को सूर्य, रवि, दिनकर, आदित्य भी कहते हैं। ये सूरज के पर्यायवाची शब्द हैं। पेड़ को वृक्ष, विटप, तरु, पादप, परिण, शाल भी कहते हैं। ये पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल को कुसुम, पशुन, सुमन, पुष्प, पहुप भी कहते हैं। ये फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। बच्चों, इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। पर्यायवाची शब्द ऐसे तो सभी एग्जाम में आते हैं, सब सब तो याद करना जरूरी है। हाँ, कुछ कुछ जैसे पर्यायवाची शब्द ये सब तो जरूर से जरूर आता है। तो ये सब आप लोग कीजिएगा। ये आज पार्ट 1 का यहाँ तक मैं आपको सब सॉल्व करके बताया हूँ। बच्चों, आप लोग इसे अच्छा से याद कर लीजिएगा और अच्छा से लिख भी लीजिएगा। आप लोग को याद करने में सुविधा हो। और पार्ट 2 में इसके आगे का प्रश्न मैं सॉल्व करूँगा। हाँ, प्रश्न का उत्तर मैं आप सबको बताऊँगा। आप लोग उसे भी लिख लीजिएगा। तो बाय बाय।